हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूरी है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो आगे आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाला गया न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 18 मई। हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालय की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यों में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा कृषि सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का अनुमोदन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 साल। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल में के लिए सेना में शामिल होने के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में उज्ज्वला योजना के कितने दिन पूरे हुए हैं? हाल ही में उज्ज्वला योजना के कितने दिन पूरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 4 साल। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई। इस योजना ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना में अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रपति ने अपनी वेतन का कितना प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ भारत सरकार की सहायता के लिए दान दिया है? हाल ही में राष्ट्रपति ने अपनी वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ भारत सरकार की सहायता करने के लिए दान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 30%। हाल ही में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि वह अपने वेतन को कोरोना महामारी के जंग से लड़ने के लिए भारत सरकार को अपने वेतन का 30% सहायता करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वे किस देश के थे? हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान
का 83 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया था वह किस देश से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। हाल ही में प्रोफेसर सुजमान और पद्म भूषण से सम्मानित बांग्लादेश के 83 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एयर स्पेस के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एयर स्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 400 करोड़। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एयर स्पेस के लिए 400 करोड़ रुपए देने की मंजूरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 16 मई। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमेन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में वित्त मंत्री के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ बढ़ा दिया गया है? हाल ही में वित्त मंत्री के अनुसार शहर से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 40,000 करोड़। हाल ही में वित्त मंत्री ने यह घोषणा किया है कि शहर से जो गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूर हैं उनके रोजगार में कोई कमी न हो इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा बजट में बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण के समझौते पर अनुबंध किया है? हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण के समझौते पर अनुबंध किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 145 मिलियन डॉलर। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान के सिंचाई और सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए 145 मिलियन डॉलर पर समझौते किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। कल का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी इटली। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।